हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपका बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। यानी फ्रेंड्स, हम बड़े बड़े नंबरों को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या किससे डिवाइड होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखकर तुरंत पहचानेंगे कि नंबर कैसे कटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका। और जैसा कि आप सभी लोगों को अभी पता नहीं होगा जीरो का नियम, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता हो। तो जीरो का नियम क्या है? जीरो का नियम है फ्रेंड्स, जीरो जीरो को छोड़कर, फ्रेंड्स क्या है, जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है। सभी संख्या से कट जाता है। सभी संख्या से कट जाता है। लेकिन कोई संख्या जीरो से नहीं कटती। लेकिन कोई संख्या जीरो से नहीं कटती। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपसे क्या कहा, अब ध्यान समझिए। लेकिन कोई संख्या जीरो से नहीं कटती। अब देखिए, मैंने कहा जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है, लेकिन कोई संख्या जीरो से नहीं कटती। अगर मैं फ्रेंड्स एक एग्जांपल, जैसे 20 है, मैंने 4 से भाग किया तो कितना आ गया? तो आप लोग कहेंगे सर 5 आ गया। ठीक है, जैसे मैंने 20 लिया, 4 से भाग किया, कितना आ गया? 5। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लीजिए 35 है, कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे? 35 है। मैंने 7 से डिवाइड किया, तो अब मैं ऐसी संख्या ढूंढने चला जाता हूँ कि ये 35 कट जाए, यही तो करता हूँ। तो इसका मतलब मैंने कितना यहाँ पे आ गया? 5। कितना आ गया फ्रेंड्स? 5। यानी ऐसी संख्या ढूंढने चला जाऊंगा कि ये 35 कट जाए। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, जीरो जीरो को छोड़कर, अब देखिए जैसे मैं जीरो को जीरो में भाग करूंगा, जीरो को जीरो में भाग करूंगा, तो यानी 1 लिखेंगे तो भी जीरो से कट जाएगा। क्लियर है? 1 यानी, या तो उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी ऐसे चला जाएगा, जिसे हम कह देते हैं नॉट डिफाइन। इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नॉट डिफाइन, यानी जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर है? क्या कह देते हैं? नॉट डिफाइन, या इसी को इनडिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनडिटरमिनेंट। क्लियर है? इनडिटरमिनेंट। बहुत ध्यान समझिएगा, इनफाइनाइट कब आता है? नॉट डिफाइन। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए जीरो है, जीरो में मैंने किसी संख्या से भाग किया, किसी संख्या में भाग किया, तो अब किससे कट जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। यानी ऐसी संख्या में ढूंढने चला जाऊंगा कि जीरो कट जाए। तो यानी जीरो में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो फ्रेंड्स क्या आता है? जीरो ही आता है। बात क्लियर हुई? यानी अगर कोई मान लीजिए संख्या है और उसमें मैं जीरो से भाग करूं, जीरो में भाग करूं, तो कोई इतनी बड़ी संख्या मुझको मिलती है जब ये संख्या 2 कटेगी। क्लियर है? तो उस संख्या को मैं नाम दे देता हूं इनफाइनाइट। यानी एक वक्त ऐसा आएगा फ्रेंड्स जब ये 2 कटेगा, तो उसे मैं कह देता हूं क्या? इनफाइनाइट, यानी अनंत। तो आज आपको पता ये चला होगा कि इनफाइनाइट कब आता है, अनडिफाइन कब आता है, यानी इनडिटरमिनेट कब आता है। क्लियर है? तो ये बातें आप क्लियर हुई कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें मुझे अच्छे से समझ में आ गई हैं। क्लियर है? अब चलिए हम लोग चलते हैं 1 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं फ्रेंड्स? 1 की तरफ। 1 का नियम क्या है? एक एक रूल को बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, और हमारे साथ आपको प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए चलना है। क्लियर है? ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। 1 का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? एक को छोड़कर, एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता। किसी भी संख्या से नहीं कटता। किसी भी संख्या से नहीं कटता। समझ में आई फ्रेंड्स? यानी क्या कह रहा है? एक का नियम क्या कहता है? एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता, लेकिन सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। लेकिन सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। लेकिन सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। देखिए, हमने कहा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता। जैसे 1 है, आप 5 से भाग देंगे
तो क्या एक कटेगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, एक जो है अगर मैं किसी अन्य संख्या से भाग करता हूँ, एक को छोड़कर किसी भी मैं संख्या से भाग करूंगा तो एक नहीं कटेगा। लेकिन कोई भी संख्या मान लीजिए यही 5 है, एक से मैं भाग कर दूंगा तो कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5। तो बात समझ में आई फ्रेंड्स? यानी क्या कह रहा है, एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता, लेकिन सभी संख्याएं एक से कट जाती हैं। तो फ्रेंड्स बातें समझ में आई होंगी। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो स्टूडेंट को पता नहीं होती हैं। तो आप लोगों को आई होप कि यहाँ पे बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है फ्रेंड्स? बहुत ध्यान समझिएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का नियम कहता है 2 का नियम, यानी किसी भी संख्या का फ्रेंड्स, किसी भी संख्या का अंतिम अंक फ्रेंड्स, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कटता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। बात समझ में आई? किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कटता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं फ्रेंड्स आपके सामने एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल ले लिया 75392 हमने क्या कहा, किसी भी संख्या का अंतिम अगर अंक ये फ्रेंड्स 4 से कट रहा है तो 2 से कट रहा है तो ये संख्या जो है 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अगर मैं 4 की बात करूं, देखिए 4 की बात करूं फ्रेंड्स, तो 4 का नियम क्या हो जाएगा? अब देखिए मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1, यानी 1 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? अंतिम अंक। ऐसे याद करने का तरीका है। 4 को क्या मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स? 2 की पावर 2, यानी मैं 4 का नियम होता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर फ्रेंड्स 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यानी किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं फ्रेंड्स तो वह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे फ्रेंड्स हमने ले लिया 693584, यानी किसी भी संख्या के फ्रेंड्स अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं, जैसे 4 दूनी 8, 4 एक 4, यानी अंतिम 2 अंक फ्रेंड्स अगर 4 से कट रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये कह दूंगा कि ये नंबर जो है 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। समझ में आई बात है फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स ध्यान से एक बात और समझिएगा, इसका यूज मैं रिमाइंडर निकालने में भी कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कल को संख्या दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपको ये था 4 के बजाय मान लीजिए ये 7 दे दिया। क्लियर है? मान लीजिए नंबर दे दिया 693,587। समझ में आए? अब कहें कि इसमें 4 से भाग करने पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा? क्या आएगा फ्रेंड्स? रिमाइंडर पूछेगा। तो जब फ्रेंड्स आपसे रिमाइंडर पूछता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको लास्ट 2 डिजिट में क्या करना है? भाग करना है। किससे? 4 से। 4 से सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में, पूरे नंबर में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 87 में फ्रेंड्स आप 4 से भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8, उसके बाद 7 आ गया, 4 करना 4, कितना आ गया रिमाइंडर? 3। तो मैं कह दूंगा कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट में भाग करना है बस, और कहीं भाग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं था, क्या था? 3। आपका रिमाइंडर कितना बच गया? लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा फ्रेंड्स? 3 बचेगा। क्लियर हो गई बात? तो यानी ऐसे ही 2 के डिविजिबिलिटी रूल में भी था। यहाँ हो सकता है कल को मान लीजिए 5 दे देता, आपसे पूछेगा कि इस संख्या में 2 से भाग करने पे शेष क्या बचेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, इस 5 में भाग कर देंगे। लास्ट डिजिट में 5 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। 2 दूनी 4, यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। बात समझ में आई? अब इसी तरह फ्रेंड्स आपका क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यानी यहाँ मैं कह सकता हूँ किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक फ्रेंड्स अगर जो है किससे कटते हैं? 8 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। बातें समझ में आई? जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, कोई भी एग्जांपल ले लेते, जैसे मान लीजिए 9578
5 1 2। क्लियर है। अगर किसी भी संख्या के फ्रेंड्स अंतिम 3 अंक, ये अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गए तो वह संख्या जो है 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। बात समझ में आया फ्रेंड्स? तो यानी आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करने की जरूरत है और पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यानी आप तुरंत अगर अंतिम 3 अंक कटा 8 से तो आप समझ जाएंगे कि संख्या 8 से कटेगी। क्लियर हो गई बात? तो आपको देखिए इसका यूज रिमाइंडर निकालने में भी कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे मैं आपसे कल को ये नंबर दे दे कि 95 78 510 में 8 से भाग करिए तो कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? 8 6 48, 8 6 कितना आ जाएगा? 48 30 हो गया। कितना बचा? 23। फिर 8 3 24, तो यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 6। रिमाइंडर कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? 6 बच जाएगा। क्लियर है। यानी रिमाइंडर निकालने में भी डिविजिबिलिटी रूल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से कल को आपसे 16 का पूछ ले तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी किसी भी संख्या के फ्रेंड्स अंतिम 4 अंक क्या हो जाएंगे? अंतिम 4 अंक अगर कटते हैं तो वह संख्या 8 16 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही 16 का है। इसी तरीके से फ्रेंड्स 32 का, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब है 32 का किसी भी संख्या के अंतिम 5 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 5 अंक अगर 32 से कटता है तो वह संख्या 32 से कट जाएगी। क्लियर है। आप किसी का भी बना सकते हैं। 64, 64 मतलब 6, किसी भी संख्या के अंतिम 6 अंक अगर 2 से कटते हैं, सॉरी किससे कटते हैं? आपके 64 से कटते हैं तो वह संख्या 64 से कट जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरीके से आप डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक किससे कटना चाहिए फ्रेंड्स? 5 से। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 से अगर कटता है तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं एक फ्रेंड्स एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे 7 3 8 9 6 5, अगर यहाँ पे मान लीजिए अंतिम अंक क्या है? 5, तो अगर ये संख्या अंतिम अंक 5 से कटता है तो मैं देख के बता दूंगा फ्रेंड्स कि ये संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। समझ में आई बात है फ्रेंड्स? और इसका यूज फ्रेंड्स हम रिमाइंडर निकालने में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कल को आपको ये नंबर ना देके आपको फ्रेंड्स ये नंबर दे दे, आपसे कहे कि इस संख्या में 5 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल क्या आएगा, तो आपको सिर्फ अंतिम संख्या में 5 से भाग करना है। 7 से 5 में भाग कर देंगे फ्रेंड्स, जो आपका रिमाइंडर यानी शेष है वो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। तो बात समझ में आई कि यानी इसका यूज हम लोग रिमाइंडर निकालने में भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम 10 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं कि क्या है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है फ्रेंड्स? किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो फ्रेंड्स? 0। किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या फ्रेंड्स 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। बात समझ में आई? यानी किसी भी संख्या का अंतिम अगर 0 हो जाएगा तो वह संख्या 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 9 8 6 3 2 0। क्लियर? तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया आपके सामने। अगर इसका अंतिम अंक फ्रेंड्स 0 है तो मैं देखते ही कह दूंगा कि ये संख्या 10 से पूरी तरीके से क्या होगी? कट जाएगी। तो फ्रेंड्स बातें समझ में आई। तो आज मैंने किसका डिविजिबिलिटी रूल जाना? 0 का, 1 का, 2 का, 4 का, 4 के बाद 8 का, 8 के बाद 16 का, फिर 32 का, उसके बाद 5 और 10 का। तो बातें समझ में आई फ्रेंड्स। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स वीडियो अगर समझ में आई हो तो आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।